इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की जनता हमेशा से लूटती ही आई है। कभी अधिकारियों के द्वारा लूटी गई है, तो कभी माफियाओं के द्वारा लूटी गई है, और कभी कभी नेताओं द्वारा लूटी गई है। आजकल दिन दहाड़े शोरूम लूट लिया जाता है। पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पीटा जाता है, और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट नेता कर्मचारियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर रिश्वत मांगा जाता है। और नीतीश जी कहते हैं ये हमारी सुशासन व्यवस्था है। क्या यही है आपकी सुशासन व्यवस्था? क्या अभी तक में आपने इस 17 सालों में ऐसे ही बिहार को बनाया है? आप तो कहते हैं कि मैंने कहां पहले बिहार था और कहां से कहां ला दिया। महाशय, आपने उस बिहार को इस स्थिति तक ला दिया जो आज वर्तमान में है और हम सबको दिख रहा है। बिहार शब्द मतलब एक गाली बन के रह गया। नीतीश जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लिया है। तो आप ही बताइए महाशय कि पुल गिरने का ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कैसे टूट गया है? ये है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अधिकारियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कैसे घूस मांगा जाता है, ये है आपके भ्रष्टाचार का नियंत्रण। नीतीश जी कहते हैं मैंने हर दिन रोजगार पर काम किया है और आज बिहार में रोजगार के नए नए अवसर खुलते जा रहे हैं। तो महाशय, क्या बिहार में डकैती करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से आते हैं क्या, कि वो भी बिहार के ही होते हैं? यदि आप प्रतिदिन नए नए रोजगार के अवसर निर्माण कर रहे हैं तो फिर बिहार से पलायन करने वाले कौन होते हैं? वो बिहार के होते हैं या फिर किसी अन्य ग्रह से आए हुए होते हैं? महाशय, आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर आपने बहुत सारा काम किया है। इतना सारा काम किया है कि आज बिहार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। बिहार के अधिकांश बच्चे कोटा फैक्ट्री में जाके तैयारी कर रहे हैं। बिहार के अधिकांश बच्चे जो बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसे बाहर जाना पड़ता है बिहार से। शिक्षा व्यवस्था इस कदर बना दिया है कि यहाँ की बेटियां किसी अन्य राज्यों में जाके नाले के पानी में डूबकर मरने को विवश हो रहे हैं। क्या आप कभी ऐसी परिस्थितियों में गए हैं दूसरे राज्य? निश्चित रूप से आप भी गए हैं। आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं। उसके बावजूद भी आप कोई ऐसा ठोस कदम नहीं ले रहे हैं। कहा जाता है यदि नियत सही हो तो नीति निर्माण करने वाले बहुत होते हैं। बस काम करने के लिए नियत सही होना चाहिए। और आपने बिहार इस 17 वर्षों में बिहार को उस स्थिति से जाके इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद तो मिलना ही चाहिए कि पहले बच्चे जो थे वो सीधा सीधा कमाने के लिए बाहर जाते थे और आज पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, और फिर जब पढ़ के वापस आते हैं तो फिर से कमाने के लिए बाहर जाते हैं। आपने इस नए बिहार को ऐसा बनाया है। पहले तो लोग शिक्षा ग्रहण ही नहीं करते थे, लेकिन आज यदि शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं और दूसरे राज्यों में गाली सुनने को भी मजबूर हो रहे हैं। आज के बच्चे 4-4 लाख कर्ज लेकर के दूसरे राज्यों में जाके पढ़ रहे हैं। क्या ये है आपकी शिक्षा व्यवस्था? और वो कर्ज आप खुद दे रहे हैं। बच्चे आपसे कर्ज ले भी रहे हैं और उसके बावजूद वो दूसरे राज्यों में जाके पढ़ रहे हैं। क्या आपने शिक्षा व्यवस्था को ऐसे मजबूत किया है? वर्तमान स्थिति ये बना दिया है आपने कि आज विद्यार्थी भी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। पेशेवर लोग की तो बात छोड़ें, विद्यार्थी भी पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जहां तक बात है हिसाब किताब की, तो जनता को हिसाब किताब करने आता है, उसे गणित समझने के लिए आता है, बस उसे कोई समझाने वाला चाहिए। और समझाने वालों की बिहार में कोई कमी नहीं है। इस बार गणित जनता को पढ़ाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा, और उस हिसाब से जनता अब की बार आपका हिसाब भी करने वाली है। बस उसे गणित भी आता है और समझाना भी आता है।
बिहार की जनता में दिक्कत क्या है कि वो नींद में सो रही है और नींद से जब जग जाए तब सवेरा हो जाएगा और बिहार एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ने लगेगा। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें अवश्य कमेंट करें।